हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 करने वाले हैं। स्टूडेंट्स 4.4 में जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए बात करते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। तो देखिए भाई, जो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास इस तरीके से गिवन है, हमें क्या करना है, अगर हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो ट्रांसपोज का पहले सिंबल को समझिए कि ट्रांसपोज ऑफ ए को हम ए डैश से डिनोट करेंगे, ऊपर डैश लगाएंगे, या तो हम ए को ए के ऊपर ऐसे टी लगाएंगे। ए ट्रांसपोज को ये डिनोट कर रहा है। और करना क्या है ए ट्रांसपोज निकालने के लिए कि भाई जो हमारे पास रो है उसको हमें कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज निकल गया। बहुत ही सिंपल चीज है स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ गया होगा। इसकी अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट जो आपको बुक में दी गई हैं, मैं इसमें लिख देता हूं फिर भी, और उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर ही हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिनको हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है कि ए डैश का डैश मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे तो ए ही आ जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं भाई, अगर मैं इस ट्रांसपोज को दोबारा से ट्रांसपोज कर दूं तो ये जो हमारा रो है ये कॉलम में आ जाएगा, सेकंड जो रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। देखिए फिर से वही चीज आ गई। तो यानी कि ए डैश का जो डैश होता है वो ए ही होता है स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड पार्ट देखिए इसका। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई के ए डैश इक्वल टू के इंटू ए डैश। इसको समझिए कि क्या मतलब है इसका कि भाई अगर किसी मैट्रिक्स को हमने एक स्केलर क्वांटिटी के से इंटू कर दिया और उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज निकाला है तो वो वैल्यू ट्रांसपोज करने के बाद के से इंटू कर दें तो दोनों इक्वल ही रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी कहता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल ही होता है। इसी तरीके से फोर्थ प्रॉपर्टी में ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर ही होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में कह रहा है ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स ट्रांसपोज की जो हमें इस एक्सरसाइज में करनी है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज के ऊपर एक और हमारे पास टॉपिक है दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपके सिलेबस में है, बट अभी ML अग्रवाल बुक आप लोगों के पास होगी उसमें ये टॉपिक प्रिंटेड नहीं दिया गया है। तो अब ये सिलेबस में है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप इसके बारे में जान लीजिए कि व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो सेम ए मैट्रिक्स ही आ जाता है, तो उस केस में देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। देखिए अगर ए कोई मैट्रिक्स है 4 5 और 5 3, अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए भाई। 4 ये जो रो है इधर आ जाएगा और ये जो रो है इधर आ जाएगा। तो देखिए भाई क्या हुआ, ए तो आ गया ना, तो यानी कि ये वाला जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक कहलाएगा। क्लियर हो गई ये। नाउ इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए, भाई कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसपोज करने पे वो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स बन जाता है, तो उस केस में ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक ये कहलाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। इसका एग्जांपल मैं लेता हूं। ए हमें दे रखा है सपोज 0 - 5 5 0। तो अब आप इसका डैश करके देखिए ट्रांसपोज 0 - 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर 0 इधर। तो देखिए अभी तो ये ए नहीं बन रहा है ना ही नेगेटिव बन रहा है, बट अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, ये माइनस कॉमन लेके 0 - 5 इधर आ जाएगा, 0 5 इधर। तो ये क्लियरली -a के इक्वल आ गया। तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी बात। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें एक और चीज नोट करिएगा कि इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, कि भाई ए कोई भी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, तो क्या होता है कि ए प्लस ए डैश करने पे जो वैल्यू निकलेगी इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ये हमेशा ही सिमेट्रिक बनेगी। और ए माइनस ए डैश करने पे जो वैल्यू बनेगी इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। और इस मैट्रिक्स को अगर हम कोई नाम ले लें P, इसको हम नाम ले लें Q, तो जो ए मैट्रिक्स है वो इन दोनों के सम के हाफ के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट।
तो ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक जो टॉपिक है वो ML अग्रवाल की बुक में अभी प्रिंटेड नहीं है, ये आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है, इसलिए मैंने ये समझा दिया आप लोगों को। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ए एक मैट्रिक्स है जिसमें वैल्यूज है -2 -3 0 -1 4 5 और हमें बोला जा रहा है 3A का ट्रांसपोज निकालिए। तो भाई देखिए क्या करेंगे, पहले आप 3A फाइंड कर लीजिए। 3 फाइंड करने का मतलब है 3 से सबको इंटू कर दीजिए, मैं डायरेक्टली इंटू कर दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक, 3 से मैंने इनको इंटू कर लिया। अब भाई इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसके ऊपर डैश लग जाएगा और ये जो रो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया जी फर्स्ट क्वेश्चन का स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि भाई ए हमारे पास वैल्यूज है 2 -1 5 4 0 3 और बी हमारे पास है -2 3 1 -1 2 -3। हमें फाइंड करना है a डैश प्लस बी डैश। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल रहेगा स्टूडेंट्स। देखिए a डैश आप फाइंड कर लीजिए, मतलब a हमारे पास जो गिवन है उसमें जो रोज है उसको हम चेंज करके कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस b में जो रोज है उसको भी कन्वर्ट कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से a डैश बी डैश निकल गया। अब भाई इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करना कौन सा मुश्किल है भाई। 2 - 2 हो गया 0 3 2 2 6 0। दिस विल बी आवर आंसर। सेकंड का सॉल्यूशन आ चुका है स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए ट्रांसपोज आपको ऑलरेडी दिया गया है 3 4 -1 2 0 1। ठीक, और बी हमें दिया गया है -1 2 1 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा। ये ए और ये ए ट्रांसपोज दिया गया है और बी दिया गया है। हमें बोला गया है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। तो भाई बहुत सिंपल है, ए ट्रांसपोज तो ऑलरेडी गिवन है ना आपके पास, आप इसको एज इट इज लिख लीजिए और फिर बी ट्रांसपोज में आप इसका ट्रांसपोज करके लिख लीजिए -1 2 1 1 2 3। आई होप ट्रांसपोज सबको क्लियर होगा। अब यहां से इजीली माइनस कर सकते हैं भाई, 3 -4 हो गया, 4 - 1 3। तो देखिए क्लियरली पता लग रहा है क्या वैल्यूज आ रही है हमारे पास। बहुत सिंपली इसका आंसर आ गया थर्ड पार्ट का भी स्टूडेंट्स। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है a 5 -1 6 7 और b गिवन है 2 1 3 4 और हमें इसमें 4 पार्ट्स गिवन है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। a डैश का डैश इक्वल टू a, हमें ये वेरीफाई करना है। तो भाई आप इसके LHS को सॉल्व कर लीजिए। LHS में पहले a डैश निकालिए। a डैश हमारे पास आएगा 5 -1 6 7, फिर इसका दोबारा से डैश कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये अगेन 5 6 इधर आ जाएगा -1 7। तो भाई ये जो वैल्यू आ रही है बिल्कुल a के बराबर ही तो आ रही है। LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। नाउ सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या करना है, 3A का जो ट्रांसपोज है उसको 3A डैश की ये प्रॉपर्टी ही हमें वेरीफाई करनी है, जो भी प्रॉपर्टी लिखवाई थी। तो LHS में आप क्या करिए, पहले 3A फाइंड कर लीजिए, 3 से इसको इंटू कर लीजिए। तो भाई 15 -3 18 21। भाई मैंने इंटू कर लिया है ऑलरेडी, ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर में ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज करूंगा तो मैं 15 - 3 इधर 18 21 इधर। ठीक है, ये LHS आ गया। इधर लाइन खींचिए, इसका RHS निकालते हैं। RHS में 3A डैश करना है, तो A डैश की जो वैल्यू है वो यहाँ A डैश करके लिख लीजिए आप, नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा। A डैश में 5 -1 इधर आ जाएगा, 6 7 इधर आ जाएगा। अब इसको इंटू करूंगा तो 15 18 -3 21। तो देखिए भाई LHS इक्वल टू RHS क्लियरली आपको दिख रहा होगा, हेंस वेरीफाइड। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जरूर अपने आप से ट्राई कर लीजिएगा, एंड फिफ्थ क्वेश्चन के भी रिमेनिंग पार्ट्स आप आराम से अपने आप से कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 में हमें दिया गया है a डैश इक्वल टू -2 3 1 2 एंड b हमारे पास है -1 0 1 2 और हमें बोला जा रहा है a प्लस 2b का डैश निकालिए। भाई ये हमें सॉल्यूशन, तो देखिए दो तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं कि भाई इसको हम ब्रैकेट को खोल लें पहले, या ब्रैकेट में ही रख के इसको सॉल्व करें। तो देखिए मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ कि भाई मेरे पास a ट्रांसपोज है, तो मैं अगर a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दूंगा तो a आ जाएगा, भाई हमें पता है। तो ये -2 3 इधर आ गया, a निकल चुका है, b मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं पहले ये वाली वैल्यू निकाल लेता हूँ a प्लस 2b की। a मेरे पास आ चुका है ये
और प्लस करना है 2 के साथ इंटू करके b को। तो भाई ये इंटू कर लीजिए, अब नेक्स्ट स्टेप में कर दीजिएगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ ये, ठीक है, 4 हो गया, ये 2 हो गया। अब आप इनको प्लस कर लीजिए, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा -4156। तो ये a+2b हमारे पास आ चुका है। अब इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है, तो a+2b का ट्रांसपोज कर दीजिए, ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा फर्स्ट रो और ये सेकंड इधर आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। 7 में हमें दिया गया है a की वैल्यू है 1 -4 3 और b हमारे पास है -1 2 1। हमें बोला है ए बी वेरीफाई करना है, ए बी का जो प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने जो आप लोगों को फोर्थ पार्ट और फिफ्थ का जो थर्ड पार्ट है वो सॉल्व आप लोगों के लिए छोड़ दिया था। तो आप इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को देख के उसको भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो पहले हम इसका एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। ए बी हमें निकालना है, तो ए बी में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, जो हमारा रो है वो कॉलम से इंटू होगा, तो यानी कि -1, ये अब दूसरे कॉलम से इंटू होगा 2, यही अब तीसरे कॉलम से इंटू होगा, तो ये 1। तो स्टूडेंट्स ये अलग अलग रोज बनी, ये अलग अलग कॉलम फाइंड आउट हुए हैं हमारे पास। -4 × -1 4, -4 × 2 -8, -4 × -1 -4। ये आपको ऐसा लग सकता है कि भाई हम इसमें प्लस क्यों नहीं लगा रहे, तो सिंपल सी बात है कि भाई रो को भी हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे, तो कॉलम को भी नीचे नहीं ले जा पा रहे। तो यानी कि जो ये एक एलिमेंट है एक ही के साथ इंटू होकर लिखा जाएगा। इसी तरीके से 3 -3 6 3। तो भाई हमने जो फाइंड आउट कर लिया वो ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। अब आप इसका ट्रांसपोज कर दीजिए भाई, ट्रांसपोज कर देंगे तो -1 2 1 इधर आ जाएगा, 4 ये इधर, ठीक है भाई। ये हमने एलएचएस निकाल लिया। अब आरएचएस निकालते हैं। तो आरएचएस में हमें क्या निकालना है, पहले आप बी ट्रांसपोज कर लीजिए। बी ट्रांसपोज में आपको देखिए जो रो मैट्रिक्स है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया। आप ए ट्रांसपोज कर लीजिए, ए ट्रांसपोज में ये जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो गया। अब आपको बी ए यानी कि बी डैश ए डैश निकालना है, तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, यहाँ से देखिए समझ लिए, -1 × 1 -1 -1 × -4, और ये आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। देखिए इस तरीके से इंटू हो गया। तो इन दोनों को आप चेक कर लीजिए भाई, ऑलरेडी इक्वल आ रहा है, क्लियरली पता लग रहा है। तो LHS = RHS एंड हेंस वेरीफाइड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आप इसके आगे का 8th क्वेश्चन भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। BA को मल्टीप्लाई करके उसका डैश निकालना है 8th क्वेश्चन में, आप अपने आप से कर पाएंगे। मैं 9th क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ, 9th थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th में हमें गिवन है A एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 2 2 1 x और -2 2 -1, और हमें बोला जा रहा है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। A × A ट्रांसपोज इज 9 I3। अब यहाँ पे ये जो I3 है इसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी स्टूडेंट्स। I3 का मतलब है कि वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 × 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। तो चलिए पहले इसका LHS, पहले इसी इक्वेशन को लिखते हैं। A हमारे पास ये है, तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ A, और इसका ट्रांसपोज को भी इसी के साथ नोट कर लेता हूँ। ये जो रो है इधर आ जाएगा, और ये वाला जो है हमारे पास इस तरीके से आ गया। 9 को I3 से इंटू करना है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। देखिए आई होप आपको क्लियर होगा यहां तक। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 × 1 1 +4 +4, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। इसी तरीके से 1 × 2 +2 +2x, ठीक है स्टूडेंट्स। -2 +4 -2, then 2 + 2 + 2x, 2 + 1 + x², -2 4 हो गया, +2 + -x, -2 + 4 -2, -4 + 2 -x, -4 + 4 +1। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इंटू किया गया है। अगर कोई यहाँ पे इंटू में मिस्टेक हुई हो तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा।
अभी हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू सॉल्व नहीं करेंगे, हम जस्ट एक वैल्यू हमें x निकालना है। तो इसका जो इसका a12 का वैल्यू है वो इसके a12 के साथ इक्वेट कर दे रहा हूँ। तो 4 + 2x = 0, 2x = -4 और x = -2। तो ये हमारा 9 का सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने सबको सॉल्व नहीं किया, हमें x निकालना था, तो बस मैंने जो एलिमेंट देखा x जिसमें आ रहा है उसको इक्वल कर दिया। आप किसी भी एलिमेंट को इक्वेट कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 10th क्वेश्चन, जिसमें हमें कहा गया है x की वैल्यू निकालनी है और जो मैट्रिक्स हमें गिवन है x4 - 1 का प्रोडक्ट 2 1 - 1 1 0 0 2 2 4 के साथ हम करेंगे और फिर x4 - 1 के ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, O मीन्स 0। तो भाई पहले तो इनको इंटू कर लेते हैं, है ना, ये तो दिख रहा है हमें। तो इसको इंटू करेंगे भाई, x × 2 2x + 4 - 2, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। इसको दूसरे से करेंगे x + 0 - 2, फिर इसको हम इससे करेंगे -x + 0 - 4। भाई एक रो मैट्रिक्स बन गया। इसका ट्रांसपोज करके हम लिख लेते हैं x4 - 1। ट्रांसपोज कर लिया मैंने। तो यहां से जो वैल्यू आ रहा है आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा, 2x + 2 आ रहा है स्टूडेंट्स, x - 2 ये बन रहा है और ये वाला -x - 4। इसको हमें इंटू करना है इस मैट्रिक्स के साथ। तो ये जो रो है इस साथ इंटू होके 1 × 1 रह जाएगा। तो 1 × 1 एक वैल्यू हो जाएगी, वो सब सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये इससे इंटू होगा 2x² + 2, ये एलिमेंट इसके साथ इंटू हुआ है। नाउ प्लस बीच में हम लगाएंगे, ये वाला इसके इंटू होगा 4x - 8, देन बीच में प्लस लगाएंगे, ये इससे इंटू होगा तो x + 4 = 0। ये एक मैट्रिक्स से हमने हटा दिया क्योंकि 1 × 1 ही रह गया ये। अब आप ये एक इक्वेशन बन गई है आपके पास क्वाड्रेटिक। देखिए 6 7x यहाँ पे आ रहा है प्लस में और ये -4। तो आप स्प्लिटिंग मिनटम इसमें लगा दीजिए, क्लियरली पता लग रहा है 8 के फैक्टर 7 हमें लेने हैं। तो 8 × 1 = 8 हम कर लेंगे, 8 और 1 फैक्टर आ गया, 2x कॉमन, x + 4 -1 x + 4। तो यहाँ से देखिए 2x - 1 और x + 4 दो फैक्टर हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू x का आएगा, एक 1/2, एक आ जाएगा 4 माइनस का, एक आ जाएगा -4। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन है और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आई होप आपको इस वीडियो में बताए गए मेथड समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो में बताए गए मेथड समझ आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।